and he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense, the king too worried about it. तो नाउ क्या हुआ कि जो रिच मर्चेंट का सन है वो क्रिमिनल उसे क्रिमिनल कहा गया कि अगर उसके फादर ने ये वॉल बनाई थी तो जो उसका बेटा है अगर उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी उसकी हो सकती है, तो जो उसके कर्म है वो भी उसी के होंगे। तो अब क्या, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, उसकी सज़ा के लिए एक स्टेक बनाया गया। स्टेक का मतलब क्या होता है? भाला, लॉन्ग स्टिक जिसके आगे पॉइंटेड सा लोहे का वो लगा होता है। अगर आपने देखा होगा आर्मी वाले लोग जब पुराने ज़माने में तो वो स्टेक लेकर घूमते थे। तो जो स्टेक बनाया गया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा और मोटा बन गया है और उसके सर्वेंट्स उसको शार्पन कर रहे थे ताकि जो एग्जीक्यूशन हो, जो भी सज़ा मिले, उसमें कोई ढील ना हो। मगर जो मिनिस्टर है किंग का, उसने देखा, उसको स्टेक को देखा और उसने कहा कि जो मर्चेंट है वो बहुत ही पतला है अकॉर्डिंग टू द स्टेक। तो उसने किंग के कॉमन सेंस को बोला, सर अगर हम इसको यहाँ मारेंगे स्टेक के साथ तो ये बहुत थिन है, हमें प्रॉपर मरने वाला इंसान नहीं मिलेगा, हमें कुछ और सोचना चाहिए। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a fat man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. तो अब क्या हुआ, किंग ने कहा कि ये तो बहुत गलत काम हो गया कि जो रिच मर्चेंट है वो बहुत पतला है और हमें क्या चाहिए स्टेक के लिए, बहुत मोटा इंसान। तो उन्होंने पूरे टाउन में अपने आर्मी को, सर्वेंट्स को सेंड किया कि जो भी तुम्हें बहुत मोटा इंसान मिले तुम उसे पकड़ के ले आओ। तो अब कौन आया यहाँ पे आया द हेल्पर। गुरु का जो हेल्पर था, जो फेलो पर्सन था, वो बहुत मोटा हो गया था खा के, क्योंकि इतने देर से वो क्या खा रहा था, बनाना, राइस, व्हीट एंड घी। वो वहाँ पे तभी रुका था ना ताकि उसको वहाँ पे चीप फूड खाने को मिल सके। Now turn to page number 24 of your book, Moments. What have I done wrong? I am innocent, I am a sannyasi, he cried. That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. He remembered his wise Guru's words. This is a city of fools. You don't know what they will do next. While he was waiting for death, he prayed to his Guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The Guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper, and then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the Guru or the disciple? Of course, the Guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first, put my disciple to death after me. तो क्या है कि जो इनोसेंट डिसिपल था, फेलो पर्सन था, वो क्या था, सन्यासी था। ऑब्वियस है कि वो तो कोई पाप कर ही नहीं सकता था। तो उसने कहा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप मुझे क्यों पकड़ के लेकर आ रहे हो। तो जो किंग के सर्वेंट्स थे उन्होंने कहा कि जो हमारे रॉयल किंग हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ऑर्डर किया कि जो भी हमारे सिटी में, स्टेट में मोटा पर्सन है उसको हमने लेकर आना है और उसको हम स्टेक में फिट करेंगे ताकि वो उसकी सज़ा पूरी हो सके, एग्जीक्यूशन पूरी हो सके हमारी। और जो गुरु है, आज उस फेलो पर्सन को, हेल्पर को, गुरु के वर्ड्स याद आ गए कि ये सिटी ऑफ फूल्स है और यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मन ही मन उसने अपने गुरु को याद किया। और आपको पता है जो गुरु होते हैं वो उनमें सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, मैजिक पावर्स होती हैं। उन्होंने अपनी विजन से, अपनी आंखें बंद करके ध्यान से सब कुछ देख रहे थे और जैसे
तो वो फाइनली अपेयर हो गए वहाँ पे, और उन्होंने अपने डिसिपल को कहा कि मैं जो जो बोलूँगा तुम सिर्फ उसे फॉलो करोगे। उन्होंने उसके कान में कुछ बोला और सीधा वो क्या है किंग के पास चले गए, और उन्होंने बोला कि किंग, हम दोनों में से, गुरु और डिसिपल में से सबसे समझदार कौन है? तो जो किंग है उसने कहा, ऑफ कोर्स गुरु समझदार होता है, तो सबसे पहले तुम मुझे मारो, देन मेरे डिसिपल को मारना। अगर तुम मेरी इतनी सी बात मान सकते हो तो सबसे पहले मुझे मारना, उसके बाद मेरे। टर्न टू पेज नंबर 25। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake. You shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the guru. Why? There's some mystery here. As a wise man, you must make me understand. तो अब क्या है, गुरु ने जब कहते हैं डिसिपल ने, हेल्पर ने वो बात सुनी कि गुरु उनको कह रहे हैं कि मुझे पहले मारो, तो उसको समझ आ गया कि गुरु जो गुरु हैं कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। तो उसने बोला नहीं, पहले मुझे मारो। तो दोनों क्या है, गुरु और डिसिपल एक दूसरे से फाइट करने लगे कि पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम मरोगे। और जो किंग है उसको बहुत ज़्यादा हैरानी होने लग गई, वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस फील कर रहा था, यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। तो और मुझे इसके बारे में गुरु आप बताइए कि आप दोनों इस चीज़ में पहले क्यों मरना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ एक फैट पर्सन को ढूंढ रहा था जो स्टेक में फिट आ जाए और हमारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए। Will you promise to put me to death if I tell you? Asked the Guru. The king gave him his solemn words. The Guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, do you know why we want to die right now? The two of us? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That is the stake of the God of justice. It's new, it has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and ministers for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember. तो गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम पहले मुझे मारोगे, तो मैं तुम्हें ये मिस्टीरियस तुम्हें बताऊंगा कि मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो गुरु ने बोला कि किंग को साइड पे ले जाकर उसके कान में बोला कि तुम्हें पता है कि जो स्टेक तुमने बनाया है ये न्यू है, और ये स्टेक क्या है, गॉड का जस्टिस है, न्याय दिलाने वाला गॉड का जस्टिस है। और इसमें लिखा है कि जो भी पहले मरेगा वो क्या है, नेक्स्ट जन्म में इस किंगडम, ये किंगडम बहुत प्यारी है और बहुत ब्यूटीफुल है, और इस किंगडम में क्या है, किंग बनकर पैदा होगा। और जो नेक्स्ट मरेगा, जो दूसरी बार मरेगा, वो यहाँ पे क्या बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। तो अब मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है, और मैं भी अपनी एस्टिक लाइफ, अपनी सन्यासी लाइफ से बहुत बोर हो चुका हूँ। तो अब मैं भी क्या चाहता हूँ, किंग बनना चाहता हूँ। तो अब तुम अपने वर्ड्स याद रखना कि पहले तुमने मुझे मानना है। The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It is not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves, and we will be reborn as king and minister again. Holy men do not tell lies, he said, and the ministers agreed. तो उसने अपने मिनिस्टर को बोला कि मैं अपनी किंगडम नेक्स्ट जन्म में भी किसी और को नहीं देना चाहता, सो ये एग्जीक्यूशन पोस्टपोन कर दो अगले दिन के लिए। और अपने मिनिस्टर के साथ उसने सीक्रेट टॉक की कि हम अपनी किंगडम किसी को क्यों दें, क्यों ना हम ही मर जाते हैं, और जो किंगडम है वो अगले जन्म में भी क्या है, हमारे पास आ जाएगी। और तुम्हें पता है जो होली पर्सन होते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो मिनिस्टर और जो किंग है वो दोनों इस बात पे एग्रीड हो गए। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशंस, we will send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first, then the same to the second man. Those were the orders. Don't make any mistake. तो उसने बोला जो पहले आएगा उसको पहले मारना, और जो दूसरा आएगा उसको सेकेंड टाइम में मारना, और ये रूल्स फॉलो होने चाहिए, इसे कोई भी मना नहीं कर सकता है।
The knight and the king and his ministers were secretly to the prison, released the guru and the disciple, discussed themselves as the two, as arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. तो अब क्या है, नाइट जब रात का टाइम आया तो किंग एंड मिनिस्टर सीक्रेटली उस केज में चले गए, उस प्रिजन में चले गए, और वहाँ से उन्होंने गुरु और डिसिपल को रिलीज़ कर दिया, मगर डिस्गाइज्ड, मगर अपना जो होलिया था वो बिल्कुल चेंज कर लिया था उन दोनों ने, और जो उसके लॉयल सर्वेंट्स थे किंग के, उन्होंने उनको स्टेक चढ़ा दिया एंड इमीडिएटली उनकी एग्जीक्यूशन, इमीडिएटली उनको प्रॉम्प्ट कर दिया गया। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनके ऊपर स्टेक से मार दिया गया उनको। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. तो जब सुबह लोग उठे तो उन्होंने क्या देखा कि जो डेड बॉडीज क्रोज और वल्चर्स के लिए फेंकी गई थी, उसमें से उनकी डेड बॉडी किसकी है, वो किंग और मिनिस्टर की डेड बॉडी है। और उसको देखकर लोग बहुत डर गए, पैनिक हो गए, डर गए, और सिटी सारी क्या है, कन्फ्यूजन में आ गई, शॉक हो गई कि ये कैसे हो गया कि मरना तो गुरु और डिसिपल ने था, किंग और मिनिस्टर कैसे मर गए। ऑल नाइट्स दे मॉन्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. तो उसने कहा कि जो नाइट है, नाइट को सारे लोग मौन करते रहे, दुख मनाते रहे और डिस्कस करते रहे कि हमारे किंगडम का फ्यूचर का क्या बनेगा। और सडनली एक आइडिया से आए, क्यों ना गुरु और डिसिपल जो यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए, उनको हम अपना किंग और मिनिस्टर बना लेते हैं। तो लोगों ने बहुत मिन्नतें की, बेग किया, मिन्नतें की दोनों की। तो जो डिसिपल है वो बहुत इजीली आर्ग्यूमेंट्स के बाद परsuade हो गया था, मान गया था, मगर जो गुरु हैं उनको मनाने के लिए बहुत टाइम लगा। मगर फाइनली जब वो एग्री हो गए तो उन्होंने कहा कि जो भी कंडीशंस जो राजा ने, मूर्ख राजा ने लगाई थी, वो सब मुझे चेंज करनी है, और मैं तभी यहाँ रुकूंगा कि जब मैं ये ओल्ड लॉ सारे चेंज कर सकूँ। फ्रॉम then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for Dudu. It became like any other place. तो अब क्या है, जैसे हर जगह होती है, नाइट को नाइट ही माना जाता है और डे को डे ही माना गया, और कुछ भी अब क्या है, डूडू से नहीं आ सकता। जैसे बाकी स्टेट्स में सारी पॉलिसीज़ फॉलो होती हैं, उनकी स्टेट में भी वो पॉलिसीज़ फॉलो होने लग गई। आई होप यू गेट दिस चैप्टर. If there is any doubt regarding this, kindly read your summary from your evergreen candid book. Still, if you found any doubts, you can discuss with me. Your homework is to try to solve these question answers in your notebook and try to attempt yourself so that you can easily know how much you learn from that chapter, so that you can easily attempt these questions. Till then, thank you so much. Stay safe, stay home.